तो हेलो बेटा। तो कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले वो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो वेलकम बैक टू स्किल कॉर्नर। आज का जो सीरीज है ना, आज से जो सीरीज स्टार्ट हो वो हो रहा है मेरे प्यारे बैक बेंचर्स दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए। तो आज से शुरू हो रहा है बैक बेंचर सीरीज। तो जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, एकदम जीरो पे है, कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल, उनके लिए ये सीरीज है। और उनके लिए मैंने एक कोट तैयार किया है, जीरो से हीरो बनाऊंगा मैं तेरा भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे तो उन्हीं के लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा ताकि वो आसानी से इस चीज को समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आने वाले चैप्टर में जो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो आता है वो होता है बेटा, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा? देखो, केमिकल रिएक्शन मतलब होता है बदलाव, चेंज। समझ लो, कुछ बदल गया, उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई। जैसे वो अब पहले जैसे नहीं रही, वो बदल गई है, वो केयरिंग नहीं रही, वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखती, हो गया बाबू, बदलाव हो गया। तो अगर किसी भी सब्सटेंस में बाबू चेंजेस आए और उसकी प्रॉपर्टी बदल जाए, वो पहले जैसी ना रहे, उसको बोलते हैं बाबू हम लोग क्या, केमिकल चेंज। जैसे एग्जाम्पल हम लोग डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं बाबू, दूध से क्या बन जाता है, दही। तो मिल्क बेटा, मिल्क टू कर्ड, क्या बन जाता है बेटा, मिल्क टू कर्ड। अब ये जो चेंज हुआ ना बेटा, ये हो गया केमिकल चेंज। क्या हुआ, केमिकल चेंज। क्या हम लोग फिर दही से दूध बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना बाबू। अब जो दूध की प्रॉपर्टीज है, क्या दही की प्रॉपर्टीज से एग्जैक्टली मैच करती हैं? नहीं। दही की अलग प्रॉपर्टीज है, अलग टेस्ट है, दूध की अलग है। और फिर दूसरा सवाल जो मन में आता है कि हम लोग पता कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो होता है क्या बेटा, स्टेट चेंज होता है। स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जाना, या कलर चेंज हो जाना। समझ रहे हो, कभी कोई कलर चेंज हो जाता है, तो कभी कभी गैस निकल जाता है, कभी कभी हीट निकलता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली हो रहा है। दूसरी चीज, केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा? देखो, केमिस्ट्री का एक अपना लैंग्वेज है और वो उसी लैंग्वेज में सारे काम करता है। तो उसी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं ना बाबू, उसी लैंग्वेज, उन्हीं सिंबल्स को बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। समझ रहे हो? क्योंकि जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, व्हाट्सएप पे इमोजीज टाइप करते हैं, जैसे गुस्से वाला इमोजी भेजा तो हाँ एंग्री है, हंसने वाला इमोजी भेजा अपनी चीजों को समझाने के लिए। इसी तरीके केमिस्ट्री क्या करता है, बोरिंग चीजों को सॉर्ट करने के लिए ना सिंबल्स का यूज करता है। अब उन सिंबल से जो बनेगा वो बनेगा केमिकल इक्वेशन। मान लो अब क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, अपने को पता है। तो केमिस्ट्री ये पूरा ना लिख के क्या करेगा बेटा, मैग्नीशियम का Mg लिख दिया, ऑक्सीजन का O2 लिख दिया, और बना क्या बेटा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को बोलेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन और क्या बताता है बाबू? केमिकल इक्वेशन ये बताता है कि क्या क्या चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और उस रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट के एटम शामिल हैं। समझ रहे हो? ये सब चीजें कौन बताता है बाबू? हमारा केमिकल इक्वेशन बताता है। कौन बताएगा? केमिकल इक्वेशन। तो ये चीजें होती है, केमिकल इक्वेशन बताता है। नेक्स्ट जो है बाबू वो है बैलेंसिंग। क्या है बाबू? बैलेंसिंग। यहां से क्वेश्चन ना पक्का पूछेगा कि बाबू बैलेंस कर दो। समझ रहे हो? तो भाई लोग चिंता नहीं करने का, अपने को अपन एक ऐसा ट्रिक बताएंगे ना जिसे तो यूं बैलेंस कर लोगे। ये सिंपल से एकदम स्टार्ट कर देते हैं, वही रिएक्शन लिख देते हैं, Mg प्लस O2 बना था MgO। कुछ नहीं करना है, काउंटिंग तो आती होगी ना भाई, काउंटिंग अपने को भी आती है। तो काउंटिंग करेंगे बाबू। देखो, मैग्नीशियम इधर एक है, मैग्नीशियम इधर एक है, अपन बैलेंस। ठीक है, एरो के इधर वाले को देखना है, एरो के उधर वाले को देखना है। मैग्नीशियम बैलेंस, ऑक्सीजन बाबू दो है, ऑक्सीजन एक है। क्या बैलेंस ना? अनबैलेंस है। तो जैसे नेचर क्या करती है बाबू, अपने आप को बैलेंस करती है, उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन भी बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मैं ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो अभी तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, क्या बैलेंस हो गया? इसी को बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर बैलेंस ना हो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये तो भाई लोग को समझ आ गया होगा, भाई लोग समझ गए होंगे एकदम, मतलब कुछ टफिच नहीं है भाई, एकदम आसान। ठीक है, इससे इसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? कुछ भी टफ नहीं है। क्या है इन चीजों की? नेक्स्ट क्या है बाबू? बैलेंसिंग समझ आ गया। बैलेंसिंग के बाद जो चीज आती है वो है अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन बनेगा। समझ रहे हो? तो कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं? पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है बाबू वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन
रिएक्शन। देखो नाम से क्लियर है, बिड़ू नाम से क्लियर है क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बाबू, दो चीजें आपस में कंबाइन होती हैं। चल तुम्हारे लैंग्वेज में बताता हूँ। मान लो एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, दोनों मिले, दोनों को लगा एकदम सिमिलर, दोनों सिमिलर फीलिंग शेयर करते हैं, दोनों के अंदर वो फीलिंग्स है, दोनों कंबाइन हो गए, समझ लो। मान लो ए है अपना भाई लड़का, बी है अपनी भाई लड़की, दोनों ने लगा कि हाँ हम दोनों के बीच कुछ कॉमन है, अब वो सी बना लिए। अब वो दोनों अपने आप को अलग नहीं समझते, दोनों अपने आप को एक समझते हैं, कंबाइन हो गए वो पूरी तरीके से। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देख पाओगे ना बाबू, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, समझ लो, मतलब दो चीजें मिलके एक चीज बना रहे हैं, समझ लो, दो मिले एक बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ इन लोगों में, ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट बना है, लोगों लगा नहीं यार हम लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, नहीं अलग हो जाना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, होती है ऐसे कॉम्प्लिकेशन। अब ये जो बेचारा जो सी था ना बेचारा, वो आपस से ये दोनों अलग हो गए ए प्लस बी में। तो अगर एक सिंगल कंपाउंड टूट के दो या दो से अलग अलग कंपाउंड बना ले या प्रोडक्ट बना ले, इसको कहते हैं हम लोग दूसरा वाला बाबू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, आ गया समझ, आ गया समझ, ठीक है। पहले इन लोगों को लगा कि साथ में रहना चाहिए, दोनों कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट बना लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। बाद में लोगों को रियलाइज हुआ नहीं नहीं कुछ चीजें सिमिलर नहीं है, फीलिंग्स बदल गई समय के साथ, होता है ऐसा, ठीक है, दिल पे नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोनों अलग अलग अपने अपने रास्ते निकल गए। वो बोला अपने रास्ते चलो, वो बोले अपने रास्ते चलो, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें खत्म हो गई। फिर नेक्स्ट जो आता है बाबू वो है अपना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मजेदार है, ये मजेदार है भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा क्या बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको थोड़ा समझेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बाबू, एक जो मटेरियल जो होता है, एक मेटल जो होता है हाई रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर लेता है बाबू, डिस्प्लेस कर लेता है। प्लेसमेंट रिएक्शन को एकदम मजेदार कहानी से समझेंगे, देखो एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो Fe है और CuSO4 है, ठीक है। तो अब बताओ आयरन एक लड़का, कॉपर, कॉपर क्या होगा बेटा दूसरा वाला लड़का। अब कॉपर सल्फेट के साथ बहुत खुश है, सल्फेट को भी लगता है हाँ लॉयल है, केयरिंग है, समय के साथ चल रहा है, बहुत एक महीना दो महीना साल भर हो गया। अब आयरन खड़ा दूर देख रहा है, कह रहा बेटा कभी तो मौका मिलेगा, ये बेस्ट फ्रेंड बन के बैठा हुआ है, ये बेस्ट फ्रेंड बन के बैठा हुआ है, कभी तो मौका मिलेगा। अब ये क्या करेगा बेटा, ये एक दिन जब कॉपर चला गया जॉब पे, सल्फेट के पास आया, बोला यार है नहीं लॉयल, है नहीं टाइम, मेरे को टाइम देता है नहीं, क्या फालतू का इस चूजे के साथ पड़ी हुई हो। तो अब सल्फेट को लगा सही बात है, टाइम तो दे नहीं रहा है, वो पहले वाली बात नहीं रही। थोड़े टाइम बाद अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बन जाएगा बेटा FeSO4 प्लस U। कॉपर बेटा निकल गए, तो क्या यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि आयरन जो होता है बाबू ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो उसके कंपाउंड में से उसको लात मार के भगा देगा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो है बेटा वो है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा इसको समझेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब बेटा होता क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, दोनों अच्छे से बॉन्ड में बने होते हैं, पर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे हुआ क्या, दो दोस्त, ठीक है, दो दोस्त, दोनों के पास गर्लफ्रेंड्स हैं। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया चलो एक दिन हम लोग गर्लफ्रेंड एक्सचेंज करके ना डिनर डेट पे चलते हैं। तो वो अक्षय कुमार वाला मीम नहीं आ रहा है, ऐसे करके एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे बाटू, मान लो बाबू एग्जांपल क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2, तो होगा क्या बेटा, ठीक है, Na2 और SO4 का बॉन्ड बना है, Ba और Cl2 का बॉन्ड बना है। अब यहाँ पे आयन एक्सचेंज होगा तो बनेगा BaCl2 प्लस NaCl। अब ये बाबू हो गया तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, समझ रहे हो, कंपाउंड में से वो अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है बाबू, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब समझो, होता क्या है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी कंपाउंड में, ऑक्सीजन ऐड हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तब क्या होगा बाबू, क्या होगा, रिडक्शन। हाइड्रोजन रिमूव हो गया ऑक्सीडेशन। इस चीज को याद रखेंगे।
अब क्या होता है कि मान लो थोड़े टाइम के लिए अगर आयरन या मेटल्स बाहर रखे होते हैं तो वो जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलेंगे? रस्ट। और उसको, इस प्रोसेस को बोलेंगे रस्टिंग हम लोग। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ग्रीजिंग कर लेते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं, ताकि रस्टिंग ना हो सके। समझ रहे? एक लेयर बन जाएगा ना तो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है बाबू कोरोजन एंड रैंसिडिटी। इसको थोड़ा समझेंगे। कोरोजन और रैंसिडिटी क्या होता है बाबू? कोरोजन का मतलब अभी जस्ट बताएं। कोरोजन मतलब यही कि बाबू क्या होता है, अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही, मान लो कोई मेटल है अपने पास, ठीक है, ये मेटल ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया और क्या बाबू बना लिया? क्या? रस्ट। क्या बना लिया? रस्ट। तो अब यहां पे तो रस्टिंग हो गया, इसी को कोरोजन भी बोलो। समझ रहे हो? कोरोजन मतलब क्या होता है? जो पहले शाइनिंग होती है वो खत्म हो जाती है समय के साथ, क्योंकि जब हम लोग नई भी चीजें लाते हैं ना तो वो एकदम चमक रही होती है, पर धीरे 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 उसकी चमक खत्म हो जाती है। वो हो पाता है तुम्हारा कोरोजन की वजह से। नेक्स्ट बाबू रेंसिडिटी। रेंसिडिटी समझो, देखो क्या है बाबू, अपने बाबू एक सुमित लाल है, ठीक है, एक बाबू सुमित है, सुमित भाई है अपने। सुमित भाई को मम्मी ने बढ़िया बढ़िया एकदम ऑयली एकदम टेस्टी खाना बना के दिया। ये बेटा लो, बेटा लो, बेटा सुमित खा लो बेटा। सुमित बोले कि नहीं मम्मी ऐसा है, खाना रख दो, ठीक है, खाना रख दो, थोड़े टाइम बाद मैं थोड़ा क्रिकेट खेल आऊँ, ठीक है। वो क्रिकेट खेलने चले गए, क्रिकेट खेल के आता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ। और क्रिकेट खेलने के चक्कर में उनको हो गई शाम। सुबह के निकले सुमित बाबू, आए शाम को। तो अब खाने में ना जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और खाने में जो तुम्हारा ऑयल है, ऑयल प्लस O2 यहाँ पे रिएक्ट कर गए, और हुआ क्या, जो खाने का ओरिजिनल टेस्ट था, जो मम्मी के हाथों का टेस्ट था, वो बदल गया। खाने का स्मेल बदल गया, वो टेस्ट बदल गया। ये हो पाया क्यों बाबू? ये हुआ है रेंसिडिटी की वजह से। समझ रहे हो? इस प्रोसेस को ही रेंसिडिटी कहते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो रेंसिडिटी से प्रिजर्व करने के लिए, रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स में चीजों को रखते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं। ये चीजें करके हम लोग रेंसिडिटी से खाने को बचा पाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। यहां खत्म होता है अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो अगर तुमको इत्तू सा भी समझ आया तो बेल आइकन को दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दूसरा वीडियो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है तुम्हारे लिए। एकदम कुछ भी नहीं पढ़ो ना बेटा, जुड़ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहेंगे मोटिवेशन के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।